हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इलेक्ट्रिकल नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हल किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 क्या है। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, रीढ़ की हड्डी में दर्द से, या फिर मुख पूरी तरह बंद हो जाएगा, या फिर पेट में अधिक सूजन से, या फिर होठों के चारों ओर नीला रंग से। तो जैसा कि इसका सही आंसर होगा डी, यानी होठों के चारों ओर नीले रंग से। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके होठों के चारों ओर जो है वो नीला रंग दिखाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो कि क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है इस औजार का क्या नाम है। मतलब एक टूल्स की आपको यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, जिसका नाम पूछा गया है। तो ये आप देख रहे हैं, आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, जिसका सही आंसर होगा डी, यानी डायगोनल कटिंग प्लायर। ये क्या होगा? डायगोनल कटिंग प्लायर, यानी 22वें का सही आंसर हो जाएगा डी। तो चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 23 की तरफ। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। आपको एक यहाँ पर सेफ्टी साइन दिया हुआ है जिसका नाम पूछा गया है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, एक ग्लव्स पहनने के लिए बोल रहा है। जो यहाँ पर सिंबल है उसमें आपको ग्लव्स पहनने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो निम्मी के हिसाब से दिया हुआ है वो है डी ऑप्शन। निम्मी के हिसाब से दिए हुए ऑप्शन की अगर सही माने तो वहाँ पर डी दिया हुआ है। अन्यथा अगर देखा जाए तो ये हमें मैंडेटरी साइन लग रहा है, यानी कि बी, आवश्यक चिन्ह। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे निम्मी के हिसाब से ही सही मानेंगे और ऑप्शन नंबर डी को सही मानकर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 24। तो इसमें पूछा गया है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। मतलब अगर किसी को चोट लगी है तो उसमें अगर खून बह रहा है तो उसे रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड के रूप में क्या किया जा सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा डी, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो फ्रेंड्स, ये फ़िलहाल किसी छोटी मोटी चोट के लिए ही होगा, क्योंकि बड़ी चोट में ये इतना कारगर नहीं होता है, लेकिन फिर भी दबाव लगाने से रक्त प्रवाह, थोड़ा सा खून का बहना जो है धीमा हो जाता है। फ़िलहाल अगर कोई छोटी मोटी चोट है तो वो ठीक भी हो जाती है, क्योंकि हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उतने समय में वहाँ पर क्लॉटिंग करने लग जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 25। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। इसमें मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो अभी भी विद्युत के संपर्क में है तो उसे बचाने के लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि लिखा हुआ है, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर कोई भी बंदा या कोई भी इंसान किसी भी तरीके से करंट के संपर्क में आता है तो उसे हम छू नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को भी करंट लग सकता है। तो इसके लिए सबसे सरल और सबसे सही उपाय है कि हम विद्युत शक्ति आपूर्ति को ही बंद कर दें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पर एक आपको साइन दिया हुआ है और पूछा गया है कि इस चिन्ह का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है और इस पे से कोई एक लड़का जाता हुआ दिख रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा डी, पैदल क्रॉसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, यानी किसी इंसान को अगर सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। इनका जो गोल्डन पीरियड माना जाता है वो 30 मिनट माना गया है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। यहाँ पर मतलब ये पूछा गया है कि पीड़ित की किस स्थिति को कोमा कहा जाता है, यानी कोमा क्या है। सिंपल सी बात जो है वो ये मान लो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले।
बेहोश रहना और बुलाने पर उत्तर न देना, होश में रहना और बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर न देना, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर सेमेस्टर 1 के मॉड्यूल 2 से है, यानी कि ये मान के चल लीजिए कि दूसरा चैप्टर है बस पहले सेमेस्टर का। तो यहाँ पर दिया हुआ है इस गेज का उपयोग क्या है। ये एक आपके पास गेज दिया हुआ है और इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका यूज़ होता क्या है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जाँच करना। जैसे कि ये आप देख रहे हैं जो पंखुड़ी टाइप की दिख रही है, ये किसी भी पाइप नुमा किसी भी संरचना के अंदर इसको डालकर खोला जाता है और उसमें पता कर लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है इस रेती का क्या नाम है। एक आपको रेती दी हुई है और इसमें पूछ रहा है कि इस रेती का आपका नाम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 ए, यानी कि रास्प कट रेती। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस औजार का क्या नाम है। यहाँ पर एक टूल्स दिया हुआ है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं और इसका नाम हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका नाम जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ए है डिवाइडर, दूसरा आंतरिक कैलिपर और तीसरा जो दिया है विषम लेग कैलिपर और चौथा दिया है बाह्य कैलिपर। यानी कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी आंतरिक कैलिपर। और फ्रेंड्स हम आपको ये बताते चलते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पर एक कैलिपर का चित्र देख रहे हैं, इस कैलिपर में जो इसके पैर दिए हुए हैं, सिरे जो दिए हुए हैं, इनके बाहर की तरफ जब ऐसे होगा, ऐसे, तो ये आपका आंतरिक कैलिपर होगा। लेकिन अगर यही आपका कुछ इस तरीके का होगा तो ये आपका बाह्य कैलिपर हो जाएगा। तो इसके यानी कि इसके पैर की स्थितियों को अगर हम देखेंगे तो हमको आराम से पता चल जाएगा, ये बिल्कुल विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं। जैसे अगर ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं इसके पैर तो ये आंतरिक कैलिपर, और अगर अंदर की तरफ से होके जा रहे हैं तो ये बाहरी कैलिपर हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पर पूछ रहा है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। तो लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या होता है आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी असमान सिकुड़न। असमान सिकुड़न का मतलब क्या होता है, जो समान रूप से सिकुड़ ना रहा हो। जैसे मतलब किसी भी लकड़ी को, हरी लकड़ी को हम बाहर ले जाकर धूप में रख देते हैं, उसमें गांठ हो या कोई और चीज़ हो जिसकी वजह से एक बराबर रूप से वो नहीं सूख पाती है लकड़ी। तो बाद में कुछ दिन बाद जब लकड़ी और सूखने लगती है तो वहाँ पर असमान सिकुड़न हो जाता है। तब तक हम बना चुके होते हैं उससे जो कुछ भी मुझे बनाना होता है, तो उसमें क्या होता है, ट्विस्टिंग वाली थोड़ी सी दोष उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आप कभी कभी देखे होंगे दरवाजे बनाने के बाद वो पलझ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पलझना, तो वो इसी की वजह से होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। मोटाई छेनी का क्या उपयोग है, यानी मोटाई छेनी का यूज़ पूछा गया है आपसे। यह प्रश्न नंबर आपका 5 और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी लकड़ी में आयताकार छेद करना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, जो कि है सीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हैचेट स्टैक हो जाएगा। इसका क्या, हैचेट स्टैक। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही, डायमंड पॉइंट चीजल, यानी हीरा पॉइंट छेनी। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है। समानांतर रेखाएं खींचने के लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि जेनी कैलिपर। प्रश्न नंबर 9, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि इस ड्रिल बिट का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम आपका हो जाएगा बी, यानी कि टेपर स्टैक बिट, टेपर स्टैक बिट। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलेंगे।
प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें होता है वर्गाकार स्टैक का प्रयोग। वर्गाकार स्टैक किसका उपयोग? वर्गाकार स्टैक का उपयोग किया जाता है। अब 11वें नंबर पे प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें पूछा गया है, ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है आपके थ्रेड का पिच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि गांठ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।